आज की वारदात है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के, जहां एक 22 वर्षीय नर्स समरीन की हत्या ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि पूरे समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऑनलाइन दोस्ती और प्यार के नाम पर रची गई साजिश कितनी खतरनाक हो सकती है। यह कहानी है प्यार के जाल में फंसी एक मासूम लड़की की, जिसके सपनों को एक क्रूर साजिश ने गन्ने के खेत में दफन कर दिया। आइए इस घटना की हर पर्दे को खोलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक 1.5 महीने की ऑनलाइन दोस्ती ने लिया एक जिंदगी का अंत। 24 अगस्त 2025 की सुबह मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के रुस्तम नगर सहसपुर मोहल्ला साहूकारा की रहने वाली 22 वर्षीय समरीन अपने घर से निकली। समरीन, जो रामपुर जिले के सेपनी कस्बे में इनाया हेल्थ केयर क्लिनिक में नर्स के रूप में काम करती थी, उसने अपने परिवार की होनहार बेटी होने का फर्ज निभाया था। उसने जीएनएस कोर्स पूरा किया था और अपने कंधों पर परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाए हुई थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी समरीन की मां साहिदा परवीन का निधन 10 साल पहले हो चुका था और पिता रियासत हुसैन शादी में कॉफी मशीन चलाकर घर चलाते थे। उस सुबह जब समरीन क्लिनिक के लिए निकली तो परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी लाडली का आखिरी सफर होगा। शाम ढलने तक जब समरीन घर नहीं लौटी तो परिवार की बेचैनी बढ़ गई। फोन कॉल्स, रिश्तेदारों से पूछताछ और क्लिनिक पर संपर्क करने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। क्लिनिक वालों ने बताया कि समरीन वहां पहुंची ही नहीं थी। रात घर आने लगी और परिवार का डर सच में बदलने लगा। आखिरकार 25 अगस्त को पिता रियासत हुसैन ने बिलारी थाना क्षेत्र में समरीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स और सर्विलांस की मदद से एक नाम सामने आया। यह नाम था गौसे आलम। पुलिस की जांच में पता चला कि समरीन और गौसे आलम की मुलाकात करीब 1.5 महीने पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी। कुंदर की थाना क्षेत्र के चकपज लपुर गांव का रहने वाला गौसे आलम एक ट्रक चालक था। सोशल मीडिया की चमक दमक में शुरू हुई उनकी बातचीत जल्दी दोस्ती में बदल गई और फिर प्यार का रंग चढ़ गया। समरीन, जो अपने भविष्य को लेकर गंभीर थी, उसने गौसे आलम से शादी की बात छेड़ दी। लेकिन यही से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। गौसे आलम ने पुलिस को बताया कि समरीन उस पर शादी का दबाव बना रही थी। उसे डर था कि समरीन उसे ब्लैकमेल कर सकती है और शायद उसका यह डर उसे एक खौफनाक कदम उठाने के लिए उकसाने लगा। कुछ सूत्रों के अनुसार गौसे आलम को यह भी शक था कि समरीन किसी और से भी बात करती थी, जिससे वो और भी परेशान हो गया। इस डर और गुस्से ने उसे एक ऐसी साजिश रचने के लिए प्रेरित किया जिससे समरीन की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 24 अगस्त की सुबह गौसे आलम ने समरीन को शॉपिंग के बहाने बिलारी बुलाया। समरीन, जो अपने प्रेमी पर भरोसा करती थी, बिना किसी शक के निकल गई। बिलारी में आम्बेडकर पार्क के पास एक पेट्रोल पंप पर गौसे आलम ने उसे अपनी बाइक पर बिठाया और कुंदरकी के बाईपास की ओर ले गया। वहां पहले से ही उसका एक 17 वर्षीय नाबालिग साथी मौजूद था। तीनों बाइक पर सवार होकर चकपजलपुर और रूपपुर गांव के बीच एक सुनसान इलाके में पहुंचे। यहां गौसे आलम ने बहाना बनाकर बाइक रोकी। फिर उसने और उसके नाबालिग साथी ने मिलकर समरीन का मुंह दबाया, उसे जमीन पर गिराया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि गला रेतने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की।
हत्या के बाद दोनों ने समरीन के शव को गन्ने के खेत के अंदर ले जाकर फेंक दिया ताकि वह आसानी से न मिले। इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए। समरीन की गुमशुदगी की जांच में पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस का सहारा लिया। कॉल डिटेल्स से पता चला कि समरीन की आखिरी लोकेशन चटफजलपुर के जंगल में थी और उसने आखिरी बार गौसे आलम से बात की थी। पुलिस ने शनिवार 30 अगस्त 2025 को गौसे आलम को हिरासत में लिया। शुरू में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्त पूछताछ में वह टूट गया। उसने न सिर्फ हत्या की बात कबूल की बल्कि अपने नाबालिग साथी का नाम भी उजागर किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने देर रात चटफजलपुर के गन्ने के खेत से समरीन का सड़ा गला शव बरामद किया। सबकी हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने गौसे आलम और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया। रियासत हुसैन ने दोनों के खिलाफ अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं का मुकदमा दर्ज किया। बिलारी थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक जो गौसे आलम के भाई के नाम में थी और उसका मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।